हम लोग आ चुके हैं अपनी टेक्निकल इन्फो नॉलेज में। अभी आप सभी का स्वागत है। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। जिन लोगों ने अभी पिछला वीडियो नहीं देखा है वो कृपया करके पहले पिछले वीडियो को देख लें। आई बटन दे रखा है, हाँ आई बटन पे जा करके उसके पिछले वीडियो पे जा सकते हैं, ठीक है। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं एडिट वाले टॉपिक को खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक में फॉर्मेट वाला। तो अब हम लोग समझ चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी स्क्रीन पर, देख सकते हो हमने एडिट मेनू को टॉपिक को खत्म कर लिया था। हालांकि अब फॉर्मेट मेनू के हम बारे में समझ रहे थे। फॉर्मेट मेनू पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे वर्ड रैप और फॉन्ट दो चीज़ें दे रखी हैं। यानी फॉर्मेट मेनू के अंदर भी दो ऑप्शन है आपके, वर्ड रैप का और एक फॉन्ट का। तो वर्ड रैप होता क्या है ये समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग समझेंगे फॉन्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम वर्ड रैप को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद फॉन्ट को कंप्लीट करते हैं। तो वर्ड रैप होता क्या है, मान लीजिए एक छोटा सा ब्लॉक है, बहुत सारे ब्लॉक्स हैं हमारे, ठीक है। मान लीजिए हमने गौरव लिया, कॉपी किया और जैसे ही हमने इनको पेस्ट कर लिए कई सारे, लेकिन दोबारा कर लेते हैं, पेस्ट 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 कर लेते हैं। देख सकते हो कि मैंने वर्ड रैप पे हालांकि क्लिक कर रखा अभी। अब देखो जैसे ही मैंने वर्ड रैप पे क्लिक किया मेरे सारे गौरव लिखे आ रहे हैं। अब लेकिन उससे क्या हुआ, मैंने जब वर्ड रैप नहीं कर रखा था कि ये सारे ब्लॉक स्क्रॉलर में कंप्लीट हो गए, यानी स्क्रॉल बार दिखा दिया। और मैं नहीं चाहता कि मेरा जो है स्क्रॉल बार दिखाई दे, भले मैं उसे चाहे कितना भी छोटा कर दूँ या चाहे मैं उसका बड़ा कर दूं, यानी कि रिस्टोर भी करूं, चाहे मैं मैक्सिमाइज करूं या रिस्टोर करूं, लेकिन वो ब्लॉक एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जितने भी हैं फॉर्मेट को सिलेक्ट करके मैं उसे वर्ड रैप में कंप्लीट कर दूंगा। जैसे ही मैं वर्ड रैप करता हूं वो एक ही में एडजस्ट कर लेगा अपने हिसाब से। ऐसा नहीं स्क्रॉल बार नहीं बढ़ेगा, स्क्रॉल बार बढ़ेगा, लेकिन कौन सा स्क्रॉल बार बढ़ेगा, सिर्फ वर्टिकल स्क्रॉल बार बढ़ेगा, ना कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी रैपिंग हो गई कि वो इसी एरिया के अंदर ही एडजस्ट होगा, इससे ज़्यादा एडजस्ट नहीं होगा। यानी कि उसकी चौड़ाई देखी जाएगी कि उसकी विड्थ कितनी है, वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगा अपने कैरेक्टर्स को और काफ़ी सारे वर्ड्स को एडजस्ट कर लेगा। जैसे कि और देख सकते हो मैंने बहुत सारे वर्ड लिख दिए, लेकिन वर्टिकल स्क्रॉल बार तो भर रहा है, लेकिन आप कह रहे होंगे हॉरिजॉन्टल बार नहीं भर रहा। देख सकते हो वर्टिकल स्क्रॉल बार क्यों भरा, क्योंकि उसमें वर्ड्स ज़्यादा हैं, यानी कि वो उसकी हाइट को एडजस्ट नहीं कर सकता, ये उसकी चौड़ाई में एडजस्टमेंट कर सकता है। तो यही होता है वर्ड रैप का काम, समझ गए। उसके बाद आते हैं हम लोग फॉन्ट में। फॉन्ट में समझने के लिए हम लोग इसको वर्ड रैप कर लेते हैं। पहले वर्ड रैप कर लिया और वर्ड रैप में मैं कुछ कैरेक्टर्स हटा देता हूं। देख सकते हो जैसे ही मैंने कुछ कैरेक्टर्स हटाए अब मैं फॉन्ट पर जैसे ही कलेक्ट करूंगा, मुझे जिस किसी भी टाइप का फॉन्ट चाहिए, मैं सबसे पहले उसकी हैंड राइटिंग को सिलेक्ट करूंगा। हैंड राइटिंग मुझे कैलिग्राफी वाली हैंड राइटिंग नहीं पसंद, मुझे इस टाइप की हैंड राइटिंग नहीं चाहिए, मुझे किसी और टाइप में लिखना है, किसी और तरीके से। मान लीजिए बहुत सारी हैंड राइटिंग दे रखी है इसमें, उसे कहते हैं फॉन्ट की फैमिली, यानी कि फॉन्ट फैमिली हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हमसे पूछता है फॉन्ट स्टाइल। मान लीजिए हम एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी आप फॉन्ट ले लीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। जैसे ही मैंने जो फॉन्ट सेलेक्ट किया आप देख सकते हो कि सारे मतलब जितने भी हैं ये सारे एक बार में सिलेक्टेड हो गए, मतलब एक ही फॉन्ट फैमिली ने उसे एडजस्ट कर लिया। उसके बाद किसी भी और फॉन्ट फैमिली को और लेंगे तो कोई और भी फैमिली आ जाएगी, लेकिन किसी भी हैंड राइटिंग में बदल सकता है, ठीक है। फॉर्मेट में फिर फॉन्ट पर जाते हैं। इस बार हम लोग स्टाइल में समझेंगे, यानी फॉन्ट स्टाइल है क्या। फॉन्ट स्टाइल आपका सबसे पहले उसमें रेगुलर देता है, उसके बाद इटैलिक देता है,
उसके बाद बोल्ड देता है, उसके बाद बोल्ड इटैलिक। ये कुछ फॉन्ट स्टाइल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, और भी हो सकती हैं। हालांकि रेगुलर यानी जिस तरह से हम लिखते हैं रेगुलर, वो रेगुलर ही दिखाएगा। दूसरा बात आता है, आप यहाँ पे देख सकते हो सैंपल दे देता है उसका। जैसे मैं इटैलिक पर क्लिक करूँगा तो वो टेढ़े में लिखा आएगा, ठीक है। टेढ़े में मतलब कैसे, इटैलिक यानी जैसे एड्रेस लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद फॉन्ट पे फिर से देखते हैं। उसके बाद आता है आपका बोल्ड, यानी बोल्ड मतलब डार्क हाईलाइटेड। जिसको भी हम वर्ड हाईलाइट करते हैं वो उस तरीके से हाईलाइट हो जाते हैं, यानी कि अभी सारे वर्ड हाईलाइट होंगे नोटपैड के हिसाब से। तो नोटपैड में सभी काम करता है। बोल्ड इटैलिक करूंगा तो बोल्ड इटैलिक का मतलब है कि बोल्ड भी होगा प्लस इटैलिक भी होगा। और वापिस मैं रेगुलर कर दूँ उन शब्दों को, तो रेगुलर का मतलब है वो रेगुलर हो जाएंगे। रेगुलर जैसे हम लिखते आए नॉर्मली, वो नॉर्मल शब्दों की तरह लिखा आएगा, लेकिन फॉन्ट की फैमिली चेंज हो सकती है, हैंड राइटिंग चेंज हो सकती है। उसके बाद आता है आपका फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज जब भी आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट साइज सेलेक्ट करोगे, डिफॉल्टली 18 होता है, लेकिन 8 से कम नहीं हो सकता। और मैक्सिमम जो होता है आपका 72, यानी कि 72 से ऊपर नहीं जा सकता। तो आप 8 सेलेक्ट करोगे तो 8 के हिसाब से सैंपल दे दिया, और जैसे मैं इस पर ओके करता हूँ तो आप देख सकते हो कि सारे कैरेक्टर अपने आप ही छोटे हो गए। देख सकते हो मैं फॉन्ट पे फिर से जा करके इस बार मैं 12 क्लिक कर दूंगा। जैसे 12 क्लिक किया तो आप देख सकते हो उनका फॉन्ट साइज कितना हो गया, 12 हो गया। यानी कि आप कोई भी फॉन्ट साइज बढ़ा या घटा सकते हो। लेकिन जैसे ही आप इसमें कोई और फॉन्ट का रंग लिख देते हो, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 75, इतना बड़ा तो होगा नहीं, हालांकि 75 लिख दिया, लेकिन जैसे ही ओके करूँगा तो 75 के अकॉर्डिंग भी बढ़ा जाएगा। लेकिन उधर से बढ़ाने के लिए अलग तरीका है। अब देख सकते हो 75 क्यों आया, क्योंकि मैंने उस पर टाइप किया हुआ था। लेकिन अभी मैं फिलहाल के लिए 18 कर देता हूँ, ओके कर दिया। अब आप देख सकते हो फॉन्ट का फैमिली आप समझ गए होंगे। जैसे कि अब मैं इटैलिक या रेगुलर इसमें सर्च करना चाहूँ, वो फॉन्ट फैमिली सर्च हो जाएगी। अगर आपने कोई और फॉन्ट इंस्टॉल किया है, मालूम है आपको नाम है, लेकिन नाम भी याद है आपको, उस फॉन्ट फैमिली का नाम क्या है, तो उसके लिए आप लोग इस तरीके से फॉन्ट को सर्च कर सकते हो, कुंदी इंग्लिश। जैसे कि अब देख सकते हो ओब्लिक भी आ गया। ओब्लिक भी टेढ़ा से ही लिखा होता है, बहुत टेढ़ा होता है, और इटैलिक हल्का टेढ़ा होता है। जी नॉर्मल है यानी कि रेगुलर है। देख सकते हो जैसे ही मैंने ये वाली हैंड राइटिंग लिखी, ज़्यादातर कर्सिव राइटिंग जो होती है, देख सकते हो इस तरीके से भी आपकी फॉन्ट में सब बदल गए, सारे फॉन्ट बदल गए। लेकिन फॉन्ट पर जैसे ही हम लोग सेलेक्ट करते हैं, हमने जो फॉन्ट सर्च करना था वो फॉन्ट सर्च कर लिए। एरियल, एरियल में भी ऐसे ही दे रखा है, नैरो, नैरो इटैलिक, नैरो बोल्ड, बोल्ड इटैलिक, ब्लैक, आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं हालांकि अभी कैलिबरी सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, जो पहले से था। 18 था साइज, 18 रख लिया। अब आप समझ रहे होंगे स्क्रिप्ट क्या है। जैसे ही आप स्क्रिप्ट पर क्लिक करोगे तो वो स्क्रिप्ट यहाँ पे दिखा देगा कि अल्फा बीटा वगैरह भी लिखे जा सकते हैं अब। लेकिन वेस्टर्न करूँगा तो वेस्टर्न में ए बी बी वाई वाई और जेड जेड दिखा रहा है। लेकिन जैसी मुझे अल्फा लिखना है, अल्फा कैरेक्टर, देख सकते हो मैंने ए लिखा, शिफ्ट दबा के ए लिखा तब भी काम कर रहा है, जेड लिखा तब भी काम कर रहा है, जेड लिखा तब भी काम कर रहा है, जेड लिखा तब भी काम करेगा। लेकिन ये उनके वर्ड्स को नहीं बदलता, देख लिया होगा। हालांकि ये वर्ड हैं सैंपल में तो ये हैं, लेकिन
जो एंड वर्ड्स हैं वो उनको दिखा रहा है, अल्फा और बीटा। ठीक है, हालांकि वेस्टर्न लैंग्वेज ही काम करेगी। शो मोर फॉन्ट्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे देख सकते हो हमारी एक फॉन्ट फैमिली की पूरी डिटेल निकल के आ जाएगी, हमारे पास कौन कौन से फॉन्ट इनेबल हैं और कौन कौन से फॉन्ट काम करते हैं किस तरीके से। जैसे कि मेरे पास हिंदी फॉन्ट भी इंस्टॉल है, तो हिंदी वाले फॉन्ट में ये दिखा रहा है, और जैसे मैं उस पर क्लिक करूँगा वो भी फॉन्ट दिखाएगा। हालांकि ये हिंदी में नहीं है, वो इंग्लिश में है। मैं आपको कोई और फॉन्ट दिखाता हूँ। ये देखो कुंडली, कुंडली नॉर्मल ए। अब देख सकते हो अब हिंदी में आ रहा है कुंडली हिंदी नॉर्मल, हिंदी नॉर्मल यानी कि ट्रू टाइप। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो इंस्टॉल का बटन है और इधर प्रिंट का बटन भी है। लेकिन आपको फॉन्ट कहाँ से मिलेंगे और कैसे मिलेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हम इसको क्लोज कर लेते हैं। क्लोज बटन वैसे ही मिलेगा जैसे कि आप इसमें नोटपैड को क्लोज करते हो, इधर भी नोटपैड की तरह ये आपको ये क्लोज कर देना है, और ये क्लोज नहीं करना है अभी, इसको हम नहीं पहन देते। आपको कैसे मिलेंगे तो हम लोग जान लेते हैं कैसे आपको फॉन्ट मिलेंगे और कहाँ से मिलेंगे। आपको यहाँ पे सर्च करना है फॉन्ट फैमिली। जैसे मुझे जापान वाले फॉन्ट चाहिए, जापानीज फॉन्ट, इस बार ली डाउनलोड मैंने लिख लिया फ्री। $123 फ्री जापानीज फॉन्ट दे रहा है। थोड़ी सी हमारी साइट काम नहीं कर रही है अभी, हालांकि फॉन्ट तो उसके पास 1001 fonts.com के नाम से है। अब हम लोग इसमें से कुछ फॉन्ट्स डाउनलोड कर लेंगे। इसी तरह आप हिंदी डाउनलोड करिए, इसी तरह आप कोई भी भाषा डाउनलोड कर लीजिए जो आपको रेगुलरली काम में आती हो। मान लीजिए मैं कुछ एक और फॉन्ट का डाउनलोड करके दिखाऊंगा। हालांकि ये डाउनलोड का बटन दे रखा है आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड पर क्लिक करके देख सकते हो हमारे फॉन्ट डाउनलोड हो गए हैं। एक फॉन्ट और डाउनलोड कर लेते हैं। ये फॉन्ट अच्छा लग रहा है लिखने के लिए भी, और अच्छा मस्त बन भी रहेगा। अभी चालू हो जाएगा। साइट काम नहीं कर पा रही तरीके से, साइट रिस्पॉन्सिव नहीं कर पा रही, पेज अनरिस्पॉन्सिव बोल दे रहा है। यू कैन वेट इट फॉर इट बिकम रिस्पॉन्सिव और एग्जिट दिस पेज, यानी कि साइट में वायरस है या तो इसलिए डाउनलोड नहीं हो रही। हालांकि आपको कई और साइट भी मिल जाएंगी, उन पे से डाउनलोड कर लीजिए। मैं तो आपको सिर्फ डाउनलोड करने का बता रहा हूँ। डाउनलोड करने की और भी वेबसाइट बता दूंगा। हालांकि
देख सकते हो कि डाउनलोड हो गया है वाली, लेकिन एक ये फ़ॉन्ट डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, डाउनलोड हो जाना चाहिए। केमिकेज नाम याद रख लीजिए, दोनों फ़ॉन्टों के नाम याद हो जाएंगे आपको। इस साइड को हम बंद कर देते हैं अब। अब हम लोग शो इन फोल्डर कर लेते हैं अपना। शो ऑल पे क्लिक करने के बाद जो भी फ़ॉन्ट हमने डाउनलोड किए हैं वो फ़ॉन्टों के नाम के अकॉर्डिंग देख सकते हो ये डबल हो गए थे, इसको हम लोग मार देते हैं डिलीट। अब हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज पे जाके पहले देख लेते हैं हमारी कौन सी फाइल है, ये जिप फाइल। जिप फाइल डाउनलोड हुई है, जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देख सकते हो कि आपकी हमारी जिप फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। इसको भी हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। देख सकते हो हमारी ये केमिकेज वाली भी ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है। अब इन दोनों फ़ॉन्ट को डाउनलोड करेंगे हम लोग। उसका एक्सटेंशन आ रहा है TTF, यानी कि आप ध्यान रख लीजिए ट्रू टाइप फ़ॉन्ट, यानी कि इसका एक्सटेंशन क्या होता है, ट्रू टाइप फ़ॉन्ट फाइल होती है, लेकिन उसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, TTF, यानी कि TTF के नाम से एक्सटेंशन नेम जाना जाएगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे आपको फ़ॉन्ट फाइल का नेम भी दिखाई दे जाएगा। फ़ॉन्ट फाइल का असली नेम, फ़ॉन्ट फाइल का नेम है ये, लेकिन फ़ॉन्ट फैमिली का जो नेम आता है वो आपको फ़ॉन्ट नेम यहाँ दिखता है। देख सकते हो फ़ॉन्ट का नेम क्या है, वर्जन क्या है और उसका ओपन टाइम लेआउट क्या है, ये सब आपको फ़ॉन्ट बता रहा है। गुड रेन वाटर। ठीक है, और दूसरा फ़ॉन्ट है हमारा केमिकेज। इस तरीके से लिखा आता है, केमिकेज 3D ग्रेडियंट। ये इस तरीके से लिखा आएगा। खुलने दो। उसके बाद आता है केमिकेज 3D ग्रेडियंट इटैलिक। इसने सारे फ़ॉन्ट अलग दिए हैं। प्रिंट करने का ऑप्शन भी है, आप अगर चाहो तो इन फ़ॉन्ट को प्रिंट कर सकते हो प्रिंट ऑप्शन की मदद से। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको इंस्टॉल करके दिखा देते केमिकेज 3D ग्रेडियंट को, रेगुलर वाले को।
इधर कीवर्ड भी पढ़ सकते हो, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 सेमीकोलन क्वेश्चन मार्क। आप कीवर्ड के सारे बटन टाइप करके चेक भी कर सकते हो इस वर्ड के माध्यम से कि सारे वर्ड काम कर रहे हैं या नहीं, यानी सारी कीज काम कर रही है कि नहीं आपकी कीवर्ड्स की। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए आप लोग क्या करोगे, तो जो इस वर्ड में लिखा हुआ है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग और ये नंबर वगैरह और डॉट क्वेश्चन मार्क वगैरह इधर आपको सारे फॉन्ट दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इनके माध्यम से सारी चीज चेक हो जाती है। अब हम लोग इंस्टॉल पर जैसे ही क्लिक करेंगे, इंस्टॉलिंग फॉन्ट आ गया और फॉन्ट आपका इंस्टॉल हो गया। लेकिन इस फॉन्ट का नाम याद रख लीजिए। हालांकि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी नहीं हो रहा है। हालांकि इसको याद रखने के लिए हम लोग ये कर लेंगे मिनिमाइज। उसके बाद हमारा एक और फॉन्ट था जे कॉन्स, उसमें सी स्मॉल लिखा हुआ है, इसमें सी कैपिटल है, देख सकते हो। मैंने पहले ही कहा था कि फॉन्ट की फाइल नेम से नाम नहीं पड़ेगा, फॉन्ट फैमिली का जो नेम होता है वो फॉन्ट नेम से जाना जाता है इधर। तो फॉन्ट फैमिली का है ये जे कॉन्स, ये फॉन्ट नेम है, वो फॉन्ट नेम नहीं है, वो फॉन्ट फाइल की फैमिली नहीं है, बल्कि फॉन्ट फाइल का नेम है, यानी जो फॉन्ट फाइल है उसका नेम है वो। लेकिन फॉन्ट फैमिली का जो नेम होता है वो यहाँ है जे कॉन्स के नाम से। और वर्जन ये 2001 में रिलीज हुआ है, इनिशियल रिलीज। ओपन टाइप लेआउट जो है 2 टाइप आउटलाइन से देख सकते हो। अब इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, इंस्टॉल कर लेते हैं। प्रिंट के ऑप्शन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, प्रिंट का ऑप्शन भी बता देता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉन्ट आपका प्रिंटर कनेक्टेड होगा, आप आपको प्रिंट दे सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज़ आती है, अब इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग। इंस्टॉलिंग कर ली, आप देख सकते हो आपकी फॉन्ट फैमिली इंस्टॉल हो गई है। अब आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल है। ठीक है, इसको भी हम लोग क्लोज कर देते हैं। केमिकेज 3D ग्रेडियंट के नाम से आएगी, वो जे कॉन्स के नाम से आएगी। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर लेते हैं। जैसे ही आप फॉन्ट पे जाओगे, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं केमिकेज में चाहूँ या जे कॉन्स में चाहूँ, तो मैं उसको लिखूंगा। जे लिखा, ए लिखा, वाई लिखा, CONS। आप देख सकते हो मेरा वो फॉन्ट अपने आप ही सिलेक्टेड हो गया। ये रेगुलर है, ये ओब्लिक है, ये बोल्ड है और ये बोल्ड ओब्लिक है। लेकिन रेगुलर जब मैंने सेलेक्ट किया 18 नंबर पे, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है। फॉन्ट साइज भी मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं फॉन्ट साइज तो एक अलग चीज़ होती है कि हमें फॉन्ट साइज कितना बड़ा चाहिए, ओके करेंगे तो आप देख सकते हो कि हमारे सारे फॉन्ट बदल चुके हैं। हालांकि जी लिख रहा हूँ तो जी से ये वाला फॉन्ट आ रहा है, ए लिख रहा हूँ तो ए से कोई और, यू से लिख रहा हूँ तो यू, आर से लिख रहा हूँ तो आर से ये, ए से ये, बी से ये। आप देख सकते हो मेरी नाम का वर्ड अलग ही बदल गया। ये जी है और ये ए, ये यू, ये आर, ये ए, ये बी, यानी कि मेरे सारे शब्द बदल गए जे कॉन्स के नाम से। लेकिन अब हम लोग केम कॉच के नाम से जान लेते हैं। ये है ना हमारा 3D ग्रेडियंट, रेगुलर है, ओब्लिक है, बोल्ड है और बोल्ड ओब्लिक है। वो क्या करते हैं, और जैसे मैं जी लिखूंगा, ए लिखूंगा, URAB, देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, GOYAL। आपको इसी तरह फॉन्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे फॉन्ट फैमिली की साइट भी हैं, उनसे डाउनलोड कीजिए और अपने अपने फॉन्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है,
शो मोर फॉन्ट्स पे आप लोग जाओगे तो आप देख सकते हो इसी तरह आपको हिंदी के फॉन्ट्स मिल जाते हैं। और हिंदी की कीबोर्ड को मैं आपको हिंदी का जो कीबोर्ड है वो आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा। हालांकि जो कम्युनिटी टैब है उसमें आपको हिंदी के पूरा एक चार्ट बना करके मैं अपने आप आपको पकड़ा दूंगा। आप लोग वहाँ से इस तरह एक कीबोर्ड मिल जाएगा और कीपैड चार्ट आपको डाउनलोड कर लेना अपने कंप्यूटर पे, या आपको वहाँ से टिप के आपको टाइपिंग सीखनी है कि कौन सा वर्ड क्या टाइप करता है, यानी कौन सा कैरेक्टर कौन सा टाइप करेगा, यानी ए क्या टाइप करता है, बी क्या टाइप करता है, बॉल क्या टाइप करता है, वो सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे। वो इमेज मैं आपको कंप्लीट टैब में दे दूंगा और क्वेश्चंस भी दूंगा, आपको क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। ठीक है, और हम लोग शो मोर फॉन्ट्स पे फिर से जाते हैं। मैं आपको जेकॉन्स का दिखा रहा था। देखो केमिकेज जो मिल गया, केमिकेज 3D ग्रेडिंग मैंने कहा था आ गया। क्यों? क्योंकि वो इंस्टॉल है। इंस्टॉल करने के बाद हम लोग यहाँ से डिलीट भी मार सकते हैं, या हाइड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके। इधर मैंने कृतिदेव डाल रखा है हिंदी का। कृतिदेव होता नहीं है लेकिन डाउनलोड करना पड़ता है। जो फॉन्ट इसके पास नहीं होंगे वो डाउनलोड करने पड़ेंगे। जेकॉन्स दे सकते हो, जेकॉन्स का यहाँ पे आ गया रेगुलर वाला, और केमिकेज 3D ग्रेडियंट रेगुलर इधर आ गया। और जो फॉन्ट उसके बाद दिखाई दे रहे हैं इसमें, लेकिन वो फॉन्ट अभी है नहीं इसके पास। जो अलग ही होते हैं वो अलग ही फाइल आपको हाईलाइटेड कर दी जाती है, वो हाईलाइटेड नहीं है। देख सकते हो इस पर जैसे मैंने राइट क्लिक किया वो फॉन्ट का पेज खुलना चाहिए, लेकिन फॉन्ट नहीं खुला। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया इस पर प्रीव्यू आ गया, लेकिन इस पर प्रीव्यू क्यों नहीं आया? क्योंकि वो फॉन्ट फैमिली उसके पास है ही नहीं, लेकिन हालांकि होनी चाहिए। एक DLL फाइल के माध्यम से आ रहे होंगे ये सारे, यानी कि जो विंडोज़ के पास फॉन्ट होते हैं वो अलग होते हैं। देख सकते हो बाइंडिंग्स रोबोट्स, बाइंडिंग्स 3, बाइंडिंग्स वेबडिंग्स, बाइंडिंग्स 3 और बाइंडिंग्स रेगुलर, ये सारे फॉन्ट आपको मिल जाएंगे। देख सकते हो और भी हैं। स्पेशलिटी कैरेक्टर, MS आउटलुक रेगुलर, इस तरीके से आपको फ़ॉन्ट डाउनलोड कर लेना है। और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और एक चीज़ मैं और बताना भूल गया, हमारे पास एक और फ़ॉन्ट फैमिली का तरीका होता है। दूसरा, हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश हिंदी का टाइपिंग टूल नहीं है, हालांकि एक टूल होता है वो मैं बाद में बता दूंगा। अब पहले नोटपैड के टॉपिक को ही ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और दोस्तों तक, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप लोगों को डाउट्स कब मिलेंगे? जब आप लोग कमेंट्स करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो आप लोगों का डाउट्स भी क्लियर होंगे, क्योंकि हर एक का माइंड एक जैसा नहीं चलता, सबका माइंड अलग अलग चलता है, सबके डाउट्स अलग होते हैं। इसलिए सब लोग कमेंट भी करा करो, अपने अपने रिकमेंडेड किया करो क्वेश्चंस को, ताकि मैं उन पे टॉपिक्स पे कवर कर सकूं। तो ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट टॉपिक पे।